चार धाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत और पावन तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों लोग चार धाम यात्रा पे जाते हैं। ये अद्भुत और पावन तीर्थ पे जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए हरिद्वार से चार धाम यात्रा में सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम चलते हैं। हरिद्वार से यमुनोत्री की कुल दूरी करीब 222 किलोमीटर है और यमुनोत्री मार्ग में सर्वप्रथम पर्वतों की रानी मसूरी मिलती है, जो देखने में बिल्कुल परी महल जैसा प्रतीत होता है। यहाँ ग्रीष्म काल में अनेकों पर्यटक आते हैं, लेकिन हमें तो यमुनोत्री जाना है, इसलिए एक छोटी सी झलक देखकर हम यमुनोत्री की ओर आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से 112 किलोमीटर का सफ़र तय करने में करीब 5 घंटे का समय लगा और हम लोग नैनबाग गांव के समीप पहुंचे हैं। यहाँ एक होटल भी है। यहाँ से लंच करने के बाद आगे का सफ़र तय करूंगा और ये है सामने नैनबाग गांव। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मसूरी के कुछ दूर पहले बहुत ठंड थी, लेकिन यहाँ अभी धूप उगा हुआ है और काफ़ी गर्मी भी लग रही है यहाँ पे। ये है हनुमान चट्टी। सभी यात्री पहले ही दिन रात्रि होने से पहले हनुमान चट्टी पहुंचते हैं और यहाँ रात्रि में होटल में विश्राम करने के बाद अगली सुबह यमुनोत्री के लिए निकलते हैं। यहाँ से यात्री आगे 8 किलोमीटर जानकी चट्टी तक ही अपने वाहन द्वारा जाते हैं। जानकी चट्टी से आगे यमुनोत्री मंदिर तक सिर्फ पैदल मार्ग ही जाती है। यह है जानकी चट्टी। यहाँ से मंदिर मात्र 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से खच्चर, पालकी, पिट्ठू से मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। जो लोग यहाँ से यमुनोत्री धाम तक ट्रैकिंग करके जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ज़रूरी बात, ये 5 किलोमीटर मार्ग पूरी खड़ी पहाड़ी है। इसे चढ़ने में सांस अक्सर फूलती रहती है। बेहतर यही होगा कि कुछ दूर चलने के बाद कुछ समय रुक कर आराम कर ले, फिर आगे की चढ़ाई शुरू करें। कैसा लग रहा है मामा जी? ठंडे लग रहे हैं। ठंडी लग रहा है? कैसे चढ़ाई हो गई? हम लोगों ने यमुनोत्री धाम ट्रैकिंग करके ही जाने का फैसला किया। तो चलिए इस अद्भुत और दिव्य मार्ग की खूबसूरती को दिखाता चलता हूँ।
1 किलोमीटर आ जाइए, 1 किलोमीटर और। हाँ काफ़ी थक गए सब्जे ना। थक गए यहाँ, काफ़ी सांस पाँच 500 मीटर और। जो लोग खच्चर की सवारी करके आते हैं उन्हें मंदिर के करीब 200 मीटर पहले उतरना होता है, क्योंकि खच्चर को गंदगी फैलाने के कारण मंदिर के समीप जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये है यमुना मैया का पावन धाम यमुनोत्री। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह असित मुनि का निवास स्थान था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। यह है तप्त कुंड। इसमें हमेशा गर्म जल होता है। शास्त्रों के अनुसार इस तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात ही आप यमुना मैया का दर्शन करने जा सकते हैं। जैसे ही आप इस तप्त कुंड में प्रवेश करेंगे, क्षण भर में आपकी इस यात्रा की थकान दूर हो जाएगी। इस तप्त कुंड की एक ये भी मान्यता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज प्रॉब्लम है तो आप इस तप्त कुंड में स्नान करिए, उसके बाद आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद चलिए अब यहाँ की प्रमुख चीज़ों का दर्शन कराता हूँ। ये पीछे सूर्य कुंड है। इसमें हमेशा गर्म जल उबलता रहता है। इसमें चावल और आलू को डालकर पकाया जाता है और उसे यमुनोत्री मैया का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो चलिए नज़दीक से सूर्य कुंड का दर्शन करते हैं। सूर्य कुंड के बगल में ही दिव्य शिला है। इस शिला पर विराजमान होकर मां यमुना ने कई वर्षों तक तपस्या किया था। ये द्रौपदी कुंड है। यहाँ पितरों का श्राद्ध संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, हर साल लाखों लोग यमुनोत्री धाम क्यों आते हैं और यमुनोत्री धाम आने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे भगवान यमराज स्वयं आते हैं, क्योंकि वे यमुना जी का भाई हैं और वो यहाँ रक्षाबंधन के दिन आकर यमुना मैया से राखी बंधन करवाते हैं। और भैया दूज के दिन जब कपाट बंद होते हैं तब माँ यमुना के पास आ करके स्वयं उनके साथ तप्त कुंड में स्नान करके और दीप भोज पा करके माँ यमुना को उनके दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा में क्या देते हैं? हे बहन, तुम इस दुर्गम पर्वत में विराजमान रहो। जो आदमी जो प्राणी तेरी यात्रा को भावना लेकर इस स्थान पर आएगा वो यमलोक को नहीं आएगा, उसको यम दंड नहीं मिलेगा, वो परम पद को प्राप्त होगा, उसको गौलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके यमराज अपने यमलोक को चले जाते। तो दोस्तों मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम यात्रा पे अवश्य जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।